एक सुधर्मा नाम का ब्राह्मण था, ध्यान से सुनिए। उनकी पत्नी का नाम था सुदेहा। ब्राह्मण अपनी पत्नी सुदेहा के साथ रहता था, लेकिन बरसों तक रहते रहते भी कोई संतान नहीं हुई सुदेहा को। बरस बीत गए बहुत। एक दिन सुदेहा ने कहा मेरे संतान होगी कि नहीं होगी। तो पति ने कहा चलो शिव पूजा करते हैं, और तू भी एक फूल सोच और मैं भी एक फूल सोचता हूं। दोनों के फूल एक होंगे तो संतान होगी, नहीं तो नहीं होगी। दोनों ने बड़े प्रेम से शिव पूजा की। जब जो लोग चिट डाल देते हैं ना ये होगा कि नहीं काम, तो दोनों के फूल अलग अलग थे। सुधर्मा ब्राह्मण ने कहा प्रिय लगता हमारे संतान नहीं होगी। पर सुदेहा नहीं चाहती थी संतान ने। उसकी छोटी बहन का नाम था घुष्मा, ध्यान से दीजिएगा, घुष्मा। उसने अपने पति से कहा मेरी छोटी बहन घुष्मा से अब ब्याह करो, क्योंकि मेरे तो 16 साल हो गए संतान हुई नहीं, इससे हो जाएगी। पति ने कहा क्यों ब्याह करूं दूसरा, पर वो मानी नहीं, बोली मैं तो मरी जाऊंगी नहीं करोगे। दूसरा विवाह सुधा ब्राह्मण का घुष्मा से हुआ, और घुष्मा बचपन से महान शिव भक्ता थी। उसका नियम था रोज पार्थिव शिवलिंग बनाती थी। माटी से हराए कहते हुए मिट्टी लेती थी, महादेवाय कहते समय बनाती थी, स्थापना करती थी भगवान की। रोज 1100 शिवलिंग बनाती थी वो माटी की, नित्य पूजा करती थी घुष्मा। समय आया घुष्मा के एक बेटा हो गया, पर घुष्मा तो दिन रात शिव की भक्ति में लगी है। उसने अपना बेटा थोड़ा सा पाल के अपनी बहन सुदेहा को दे दिया कि बहन तू ही पाल। अच्छा हुआ। और वह सुबह रोज 1100 शिवलिंग बनाना, और देखो पार्थिव शिवलिंग बनाते ना उसी दिन तालाब में छोड़ने पड़ते हैं। सुबह से शाम तक। लड़का बड़ा हो गया, अब एक बार लड़के का विवाह भी हो गया। घुष्मा दिन रात एक एक बिल्व पत्र, त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रयायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। भगवान को अर्पण करना, ऐसे फेंका नहीं जाता कोई चीज। हाँ, चढ़ाना ना तो हाथ में ऐसे ये हिरण मुद्रा हुई ना, इससे चढ़ाना चाहिए। इसी से कलम पकड़ते हैं, इसी से हवन होता है, और इसी से पुष्प समर्पित होता है। ऐसे थोड़ी फेंका जाता है ठाकुर। उसमें बड़े प्रेम से। पर सुदेहा जो थी ना, उसका मन अंदर ही अंदर जलता रहता था। ये तो शिव भक्त भी है, बेटा भी हो गया, और फिर बेटे का विवाह भी हो गया, बहू भी आ गई, पर जलस को सुदेहा मिटा नहीं पाई। अंदर अंदर उसका मन रोज रात को रोता था, देखो तो मैं ही थी, एक ही माँ की बेटी हम लोग, पर इसके तो बेटा हुआ, बहू भी आ गई, घर भी बस गया, शिव पूजा और मैं। और एक दिन इतनी जलस बढ़ गई, भगवान न करे किसी के जलस बढ़ जाए। जलस बहुत बुरी चीज होती है। अब सुदेहा नहीं सह सकी, और एक दिन तलवार लेकर के बच्चे को काट डाला। अब बताइए, इतने दिनों से तो बच्चा हुआ, और बच्चे को बांधकर तालाब में भी फेंक दिया, पत्थर डाल। पतली सी धारा हिमालय से गिरती रहे 100 साल 200 साल, तो बड़े से बड़े पत्थर को तोड़ देती है। इसी तरह धार अहंकार को तोड़कर शिव का दर्शन कराती है। आप एक लोटी चढ़ाओ, चाहे ऐसे तो गोमुखी ले आओ, शिवमुखी ले आओ, लेकिन धारा शिव जी को बड़ी पसंद है। धार सारा गांव इकट्ठा हो गया। घुष्मा कोई पूजा काम नहीं आई। पूजा पाठ करने वालों को लोग बहुत छेड़ते हैं कि पाठ के काम आयो, रोज मंदिर जानो, के काम आयो तेरे भाग्य उन्होंने। अरे भैया, उससे भी बुरा हो सकता था।
घुस्मा की शाम को 4 बजे पूजा हुई, वह शिवलिंग लेकर के तालाब में छोड़ी। सारा गांव बोला घुस्मा तेरा जवान बेटा मर गया, किसने मार दिया, लाश भी नहीं मिल रही है। घुस्मा ने दोनों हाथ उठाए, बाबा अविनाशी भोले तेरे चरणों में आई हूं, चूल्हे चढ़ाने के लिए गंगा जल लाई। भोलेनाथ भोलेनाथ अब तो दया दिखा दो, अविनाशी भोले हर महादेव, मेरा पूजा पाठ बंद न हो। हे शिव आप पर कलंक लग जाएगा। उसी समय में तालाब फटा और भगवान डमरू बजाते हुए महादेव प्रकट हो गए। त्रिशूल उठाकर बोले सुदेहा नहीं, तेरे बच्चे को मारकर तालाब में फेंका है। मारने लगे, उस्मान ने चरण पकड़ लिए, नहीं नाथ क्षमा। शिव ने कहा घुस्मा आज के बाद ये औरंगाबाद के अंदर मेरा शिवलिंग तेरे नाम से जाने जाएगा, घुस्मेश्वर। जब मौका लगे कर लिया करो तीर्थों का, कोई एक बार मौका लगे 4 बार कर लो। हम लोग तो 12 ज्योतिर्लिंग कितनी बार हो गए। जहां जहां मौका लगे करते रहा करो। शिव की दिव्य ज्योति मंदिर में स्पर्श न मिले कोई बात नहीं है, उस मंदिर में जाते ही ऐसी दिव्य ज्योति आ जाती है आपके शरीर में, क्योंकि शिव जी का ज्योति रूप है। घुस्मे संज शिवालय, इस तरह 12 ज्योतिर्लिंग की जो कथा सुनता सुनाता है, यदि कथा रोज न सुनो तो ये 12 नाम आचार्य शंकर ने सौराष्ट्रे सोमनाथम श्रीशैली मल्लिकार्जुनम त्रिकाल पढ़ लो तो रोज दर्शन करने का पुण्य होगा। 5 मिनट ही लागे, कर लो। भोले शंकर भगवान की जय। जैसे हम उत्तर भारतीयों के लिए गंगा सबसे बड़ी नदी है, कौन सी? गंगा जल। श्री गंगा जी का तट हो मेरे मुख में तुलसी, जब प्राण तक। इसी तरह गुजरात में बहने वाली सबसे बड़ी का नाम है नर्मदा। गंगा स्नान से मुक्ति होती है, पर नर्मदा जी के दर्शन से मुक्ति हो जाती है। इंदौर आप जाएं, महेश्वर जाएं, महारानी अहिल्याबाई होलकर ने प्रार्थना की, भगवान ने नीले पीले सभी कितने रूपों में शिवलिंग नहाते समय उनके हाथ में दिए। कभी आप इंदौर जाएं तो जरूर दर्शन कीजिएगा। नर्मदे हर, बोलो नर्मदे हर, नर्मदे हर। जैसे हर हर गंगे, ऐसे पूरे शिव भक्त नर्मदे हर, नर्मदे हर। अपने इधर नहीं बोला जाता, नहीं गुजरात में तो और सब जगह नर्मदे हर, नर्मदे हर बोलना चाहिए। शिव जी पर पानी चढ़ा दो।